नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार छठ के बाद होगा और तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो। और निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पटना के घाट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दोपहर बाद से ही छठ व्रतियों का छठ के मधुर गीतों के साथ छठ घाटों पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। पटना में गंगा नदी के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सरयू, महानंदा सहित अन्य नदियों के किनारे छठ घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। पूरे राज्य में छठ का उत्साह देखते ही बन रहा है। नदी किनारे बने छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में अर्घ्य देने के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देव के पौराणिक सूर्य कुंड में आज लाखों की संख्या में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। दोपहर बाद से ही बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से छठ व्रतियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाए गए त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिनों का यह पवित्र अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ घाटों पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नवादा जिले के हड़िया स्थित द्वापर युगीन सूर्य मंदिर के समीप अस्ताचलगामी सूर्य को हजारों की संख्या में प्रदेश के अलावा सीमावर्ती झारखंड और बंगाल के छठ व्रतियों ने भी अर्घ्य अर्पित किया। छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर परिवार और समाज की खुशहाली की कामना की। छठ को लेकर सूर्य मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिले के विभिन्न घाटों पर प्रशासन की ओर से व्रतियों के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। शेखपुरा के विभिन्न छठ घाटों पर बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर विभिन्न छठ घाटों पर SDRF की टीम तैनात थी। शेखपुरा के विभिन्न छठ घाटों पर बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। जिले के हथियामा स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट, रतौया घाट, अर्घौती छठ घाट, तेउस सूर्य मंदिर तालाब और बरबीघा स्थित गांधी सरोवर घाट पर छठ व्रतियों ने पूजा अर्चना की। जिला प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पीने का पानी, चेंजिंग रूम और अस्थायी ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। छठ घाट पर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर भी व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
पटना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ घाटों पर प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए भी अभियान चलाया गया। पटना में छठ महापर्व की आस्था आज चरम पर रही। गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के लगभग 550 घाटों पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए घाटों पर वोटिंग अपील से जुड़े संदेश भी बोर्ड के माध्यम से प्रसारित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा तथा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि छठ का पर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि छठ पूजा सादगी और पवित्रता का त्योहार है जो हमें प्रकृति के साथ गहराई से जोड़ता है। भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद कहा कि छठ पूजा से हर बिहारी का भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि छठी मैया हर किसी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और उन्नति लेकर आएं। पहला अर्घ है और हमारे बिहार में मान्यता तो है ही, लेकिन हम सबकी रोम रोम में छठ पूजा बसता है। हर बिहारी का इमोशन कहते हैं छठ पूजा को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ व्रत मेरा सफल होते नजर आ रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है जो प्रशासन की तरफ से या जो भी सुरक्षा के तौर से या व्यवस्थाओं में कहीं से भी एक कमी आप नहीं निकाल पाएंगे। छठ महापर्व के अवसर पर प्रातःकालीन अर्घ्य का आकाशवाणी से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। प्रातःकालीन अर्घ्य का आंखों देखा हाल कल भागलपुर के गंगा तट से सुबह 5 बजे से सुबह 6:30 बजे तक आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस BR गवई ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम का प्रस्ताव भेजा है। मुख्य न्यायाधीश गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 7 नवंबर को 150 वर्ष पूरा होने पर लोगों से #वंदे मातरम 150 के साथ सुझाव भेजने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम शब्द देशभक्ति से ओतप्रोत शब्द है जो हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा को जन्म देता है। भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। कुछ ही दिनों बाद 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे, देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें।
निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे कराए जाने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। जिन राज्यों में SIR हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में SIR कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि दूसरे चरण के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। जदयू नेता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग की ओर से बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। श्री कुमार ने कहा कि SIR से मतदाता सूची को पारदर्शी ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार चुनाव आयोग को करने का सक्षम अधिकार प्राप्त है और वैसे मतदाता जिनकी दोहरी प्रविष्टि है या अथवा मृत हो गए हैं उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक है। अब इस संबंध में SIR पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक आपत्ति आई, लेकिन न्यायपालिका ने उसको कहीं से स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने का अधिकार है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार और तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। इससे पहले श्री मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लोक गायिका मैथिली ठाकुर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई NDA उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को पटना में विभिन्न चुनावी सभाओं में भाग लेंगी। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कल सारण जिले के मांझी, मरहड़ा, अमनौर, गरखा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज कटिहार जिले के कोढ़ा में मतदाताओं से संपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी कविता पासवान को जिताने की अपील की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के असरगंज प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में रोड शो किया और NDA उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार छठ के बाद होगा और तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो। और निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
है।